स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ के दिगुल नाका इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान और लोग जो खड़े हुए हैं वो सत्तार सीट को आज कांग्रेस ने पिछले 40 सालों के बाद एक मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने एक उम्मीदवारी दी है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। शेख जावेद। जैसे कि पिछले 40 सालों के बाद कोई मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कांग्रेस ने भरोसा करके जो हमारे अब्दुल सत्तार साहब को जो टिकट दिए, इंशाल्लाह उनकी सीट तो विन होंगी और हम मेहनत करेंगे और हमारे जो आधार कास्ट है वो भी उनको वोट डाल के जीता के देंगे। इंशाल्लाह कामयाबी होंगी हमारी। आपको क्या लगता है कि सत्तार साहब को जो अभी टिकट मिला है, तो इसके ऊपर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, उनको टिकट मिला तो सब में पहले तो हम पार्टी के लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं। आज ना 50 साल 40 साल से जो है तो मुसलमान को टिकट नहीं दी थी कांग्रेस ने, आज दी है। और सत्तार सेठ का ऐसा नेचर है, पूरे समाज को लेके चलते वो, इंशाल्लाह बहुत बड़ी जीत होंगी ये। जैसा कि कल मोहन राव अम्बेडकर का टिकट डिक्लेयर हो गया, इतनी लास्ट मोमेंट पे सत्तार सीट का टिकट डिक्लेयर करे, तो क्या लगता है आपको इतना डिले करना कांग्रेस का? नहीं सर, एग्जैक्ट ये जो सीट थी ना उत्तर की, ये शिवसेना उद्धव साहब के घर में थी। उन्होंने बड़ा दिल किया अपना और उन्होंने ये सीट सिर्फ सत्तार सीट रहने की वजह से उनको छोड़े कांग्रेस की तरफ से, इस वजह से लेट हुआ वो। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से सत्तार सीट का नाम था, चर्चा में थे, सब थे, लेकिन थोड़ा ये लोगों का आपस का मामला था गठबंधन का, वो क्लियर किए, उसके बदले वो उनको दूसरी जगह सीट दिए, तब जाके ये सीट डिक्लेयर हुई, इस वजह से आज डिक्लेयर होगा। क्या लगता है आपको कि सत्तार सीट ये सीट से जीत के आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल जीत के आएंगे, अच्छी अक्सरियत के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो 40 साल का जो सूखा था मुसलमानों को जो टिकट से दूर किया गया था, शफी में नूरुल्लाह खान साहब के बाद 42 साल के बाद जो मुस्लिम को मिला है, आज अब्दुल सत्तार साहब की उनकी मेहनत की वजह से, कि ज़मीनी लेवल का आदमी है, हर कास्ट को लेके चलने वाला आदमी है, सबके साथ लेके चलने वाला आदमी है वो। आपको लगता है कि क्या अदर कास्ट की जो वोट्स है वो सत्तार सीट को मिलेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि सिंबल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आगाड़ी में है, अपन सब आगाड़ी में रहने के बाद इंशाल्लाह उनको मिलेंगे, क्योंकि ज़मीनी लेवल का आदमी है वो, सब हर कास्ट को लेके चलने वाला आदमी है वो। देखिए, हर पिछले कई सालों से मुसलमान ही चाहते थे कि एक मुस्लिम उम्मीदवार मिले। अब आज सत्तार सीट को टिकट मिल चुका है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अब्दुल सत्तार साहब को टिकट मिला है, बहुत अच्छा। बहुत कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रिया, राहुल गांधी का शुक्रिया कि जो उन्होंने टिकट दिए है अब्दुल सत्तार साहब को, और इस मुस्लिम कैंडिडेट दिए। एक 40 साल के बाद यहाँ टिकट दिया गया है नांदेड़ में, और 40 साल के बाद इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत से विन होगी सीट ये अब्दुल सत्तार साहब की। और हमें पूरा भरोसा है कि अदर कास्ट के भी ये वोट उनको मिलेंगे, यानी कि 20% तो वोट मिलना ही मिलना है, या नहीं तो नहीं भाई। 20% वोट अदर कास्ट के अब्दुल गफ्फार साहब के थ्रू और सत्तार साहब की जो छवि है उसके लिए उनको 20% वोट, अदर कास्ट के 20% और अब मुस्लिम वोट, ये सीट विन है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ खान हूँ जी। पिछले 40 सालों के बाद जो है कांग्रेस ने कोई मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और पूरे उत्तर में जो है तो खुशी की लहर है, और इंशाल्लाह जो है तो 70 सीट जीत के भी आएंगे, पूरी कांग्रेस में हो जाएंगे नांदेड़ जिला पूरा इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि सत्तार सीट अभी जो टिकट मिला है उनको नॉर्थ से, तो क्या सारे समाज का उनको वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस के जितने भी है जो कट्टर कांग्रेसी है, इंशाल्लाह वो सब लोग वोट करेंगे। और हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की जो विचारधारा है ये जातिवाद लेस है, और राहुल गांधी जो विचारधारा है उस पर कांग्रेस चलने वाली है। ऐसे नहीं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को दिए तो हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे, और हिंदुओं पे हमको भरोसा है। पिछले कई सालों से जो मुसलमान जो है कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवारी का टिकट मांगते थे, मुसलमानों को एमएलए का टिकट मांगते थे, लेकिन कांग्रेस ये बोलती थी कि अगर हम मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे तो हिंदू वोट और दूसरे समाज का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो है मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया गया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो पिछले कुछ सालों से जो मराठा आरक्षण का चल रहा है, उसमें जो मुसलमानों ने मराठों को साथ दिया है उनके आरक्षण के बदल, तो उस तरह से हमको भी उम्मीद है कि मराठे भी जो तो हमको सपोर्ट करेंगे और मुस्लिम सीट को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और सभी एससी भाई वगैरह भी दूसरे भी जो है हर कास्ट के लोगों का जो तो कांग्रेस से चलेंगे। खासदार के भी इलेक्शन साथ में रहने की वजह से खासदार और आमदार दोनों भी हवा चलेंगे, ऐसी की पूरी कांग्रेस आएंगी। तो अब्दुल सत्तार जो कैंडिडेट है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? हम उनसे अपेक्षा ये रखते हैं कि वो हमारे नांदेड़ के लिए बहुत अच्छे लीडर है, सीनियर लीडर है। और इलेक्शन के वोटिंग के आपसे आपका जो सवाल था, तो इतने साल से कांग्रेस को मुसलमान वोट देता हुआ आया, जैसा कि खासदार के टाइम पर भी मुसलमानों ने बहुत वोट कसरत से किए, और आमदार के हमेशा जो चुनकर आए
कांग्रेस का कैंडिडेट वो मुसलमानों के वोट पर बहुत से लोग चुनकर आए। तो आज हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि वही लोग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुसलमान और हिंदू का ऐसा कैंडिडेट नहीं देखते हुए पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये हमको उम्मीद रखते हैं हम उनसे। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर ज़फ़र सर ही मौजूद है। तो ज़फ़र सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले 40 सालों से जो है कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी थी, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। जब भी मुसलमान जब टिकट के लिए जाते थे, कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम उम्मीदवार को अगर हम टिकट देंगे तो दूसरी समाज का वोट नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले का माहौल अलग था, लेकिन आज का माहौल बहुत अलग है। लोग बीजेपी गवर्नमेंट से बज़न हो चुकी है और सब लोग यही चाहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले, और यही नारा लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद और उस यात्रा के अंदर अब्दुल सत्तार साहब और अब्दुल गफ़ार साहब का कलीदी रोल रहा, और उसके अंदर उसी के साथ साथ मराठा आरक्षण के ताल्लुक़ से भी जो बातें अभी कुछ साथियों ने बताई, उसके अंदर भी बढ़ चढ़कर अब्दुल सत्तार साहब ने हिस्सा लिया और मराठा भाइयों के लिए हमेशा वो आगे पेश रहकर अपने काम को करते रहे। और उसी के साथ साथ हम लोग यही चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान की जो पुरानी जो तहज़ीब थी, जो कहीं वादियों में गुम हो चुकी थी, तो वो गंगा जमनी तहज़ीब फिर से वापस आए और हम सब लोग मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर अपने नेता को आगे बढ़ाएं। और हम यही चाहते हैं, ये मैं नहीं बल्कि उत्तर विधानसभा मतदार संघ और पूरा नांदेड़ और पूरा मराठवाड़े की अवाम यही चाहती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही चाहते हैं, ये हर कोई चाहता है, हर समाज का इंसान चाहता है, हर समाज का आदमी चाहता है कि अब्दुल सत्तार साहब को इस बार विधानसभा के अंदर हमको देखना ही है। और ये जो नफ़रती सियासत वाले जो लोग हैं, वो लोगों को फिर से उनका रास्ता उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और नांदेड़ की तमाम अवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ख़ास करके कल जो सुबह में जो रैली है, फॉर्म जो भरा जाने वाला है, उस फॉर्म के अंदर लोग बढ़ चढ़ कर आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ये अपील मैं ये करूँगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए और घरों से निकलिए, बाहर निकलिए, फजर की नमाज़ पढ़िए, बाहर निकलिए और बाहर निकल कर जाकर अपना वोट जो है तो है कि नहीं, वहाँ पर जाकर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दें। जैसे कि मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या नॉर्थ की जो अवाम है, वहाँ की जनता है, क्या वो क्या वो अब्दुल सत्तार को अपना कैंडिडेट मुंतखब करेंगी, क्या उनको वोट देंगी? अगर देंगी तो क्यों देंगी, कौन से मुद्दों पे वो वोट देंगी? देखिए, अब्दुल सत्तार साहब के पिछले कई वर्षों से मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने नगर पालिका में और अवाम के बीच रहकर उन्होंने काम किया, और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों में 2019 में जब कोरोना का टाइम आया, तो उस टाइम पर आप लोग देखिए कि अब्दुल सत्तार साहब और अब्दुल गफ़ार साहब अपनी जान की बाजी लगाकर वो रोड पर उतर चुके थे, और रोड पर उतरने के बाद में वही अब्दुल सत्तार साहब और अब्दुल गफ़ार साहब ख़ुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो अपनी अवाम के लिए जो है तो वहाँ से भी अपनी अवाम के लिए काम कर रहे थे हॉस्पिटल में रहकर। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनके जो पुराने जो जीते गए जो वार्ड्स है, वो वार्ड को वार्ड में आइए, वार्ड में आकर आप देखिए कितना बेहतरीन अंदाज से वहाँ पर उन्होंने काम किए। जहाँ पर लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं था, घुटनों तक पानी रहता था, कीचड़ हो जाता था, वो कीचड़ का वो मामला सब ख़त्म हो गया। आज सीसी रोड बन गए, नल आ गए, ड्रेनेज लाइन्स आ गए, बड़े बड़े पाइप्स डाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पर बेहतरीन काम है, और उनके काम नो चैलेंज है। और वो काम, जिनका भी काम रहने दो, किसी का भी काम रहने दो, कोई भी समाज का काम रहने दो, सभी का काम रहने दो, सबसे ज़्यादा काम करने वाली शख्सियत अगर है तो कांग्रेस पार्टी ने आज जिनको टिकट दिया है, आज कांग्रेस पार्टी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही इंसाफ किया। आज उन्होंने सही इंसाफ किया, और आज एक अच्छे नेक सिफत इंसान को, आज एक अच्छे पॉलिटिकल सेंस रखने वाले इंसान को उन्होंने टिकट दिया। और टिकट देने के बाद सभी का ये आज मामला ये होना चाहिए कि हम सबको आगे आकर, हर समाज को आगे आकर अब्दुल सत्तार साहब किस तरह से इलेक्शन जीत सकते हैं, वो स्ट्रेटजी पर हमको काम करना है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद इमरान। जैसे कि पिछले 40 सालों के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने है ना एक मुस्लिम उम्मीदवार को अभी टिकट दिया, जो है सत्तार साहब, तो क्या लगता है आपको सत्तार साहब जीतेंगे?
जी पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि सत्तार साहब को टिकट मिल गया 40 साल के बाद। हमारी तो एज नहीं थी जब उतनी भी मतलब टिकट सत्तार भाई को मिला है। और इसमें सब में बड़ा रोल जो है जो राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब 2017 में वो यहाँ आए थे नांदेड़ में, जब उन्होंने एक वादा किया था कि मुसलमानों में तुम्हारा हिस्सेदारी दिलाऊंगा। कांग्रेस पार्टी से जब भी मुसलमान दूर हो रहे थे वो राष्ट्रीय चेयरमैन ने अपनी तरफ खींचा और आज उन्होंने उनका वादा पूरा कर दिया है। अब नांदेड़ के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अब्दुल सत्तार साहब को भारी अक्सरियत से चुनाएं। क्या लगता है आपको, जब सत्तार साहब जब अगर यहाँ पर जो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो कौन से मुद्दे पे उन्हें काम करना चाहिए, कौन से लोगों के आवाम के मुद्दे उठाना चाहिए? आप देखिए कैसा सत्तार साहब को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, सभागृह नेता रहे हैं। उन्हें और उनका नॉर्मल चीज़ कैसी है, अब एक छोटा सा बच्चा भी रहा तो उनका आवाज़ दिया तो वो रुक जाते हैं। उनका माहौल हर एक से फ्री है, ऐसा नहीं चलो यार ये महापौर है कैसे, छोटे से बच्चे को भी रुक के बात करते हैं। उनका एक्सपीरियंस है, तरक्की की उस पर वोट होगा और तरक्की पे काम चलेंगे। कांग्रेस से एक बड़े नेता जो है वो अशोक चौहान, जो उन्होंने बीजेपी में चले गए और जब से वो बीजेपी में गए हैं कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बहुत जल्द बीजेपी में आ जाएंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब ये तो लोकसभा के टाइम पे भी बोले थे मगर लोकसभा का इलेक्शन ने बता दिया, जबकि लोकसभा के टाइम पे ऐसा कोई बड़ा लीडर दिल्ली से तो आया नहीं था। वाहिद एक शख्स थे इमरान प्रतापगढ़ी, वो आके प्रचार कर रहे थे, सीट जो है तो विन हो गई। अब फिर ये भी इलेक्शन वैसे होगा। अब कैसा रहता है, कोई बड़ा लीडर है तो उसका नाम लेके चला लेते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अवाम सब में बड़ी होती है, उसके अलावा कुछ बड़ा नहीं होता। नांदेड़ नॉर्थ की जनता के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नॉर्थ रो या साउथ तो सब अखले सलीम है और सब कुछ होता है, एक जातिवादी छोड़कर विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। ये थे मेरे साथ अब्दुल सत्तार साहब के सपोर्टर्स, जो यहाँ पर काफ़ी तादाद में वो लोग ये चाह रहे हैं कि अब्दुल सत्तार नॉर्थ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहिए।